हेलो एवरीवन, वेलकम टू आयांस ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अधिगम के बारे में, जो हमारे एग्ज़ाम बीएड, टेट, यूपी टेट, सी टेट, रीट इत्यादि एग्ज़ामों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अधिगम का मतलब होता है सीखना, लर्निंग। अधिगम के बारे में विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी है, उन्हें आज हम एक स्टोरी के रूप में याद करने का प्रयत्न करेंगे। वह स्टोरी यह है कि एक घर का गेट है, गेट के सामने एक गार्डन है और गार्डन में एक सूखा पेड़ है जिसे हम वुड भी बोल सकते हैं, सूखा पेड़ को। और उस वुड पर एक कौवा बैठा हुआ है जिसने कुछ खा लिया है और उसके गले में अटक गया है। उसके बाद कौवा को हम डॉक्टर के पास ले गए। वो डॉक्टर स्किन के थे। डॉक्टर ने कौवे को हिलाया, हिलाने से कौवा ठीक हो गया और उड़ गया। आजकल वह कौवा एक चालाक राजा के रूप में प्रसिद्ध है। ये रहा हमारा स्टोरी। आइए हम यहाँ पे समझने का प्रयत्न करते हैं। घर का गेट है, गेट से ये हो गए गेट्स। गेट के सामने एक गार्डन है, गार्डन से हमारे गार्डनर हो गए। गार्डन में एक सूखा पेड़ है, उसको हम वुड बोल सकते हैं, वुड से वुडवर्थ हो गए। उस पे एक कौवा बैठा हुआ है, कौवा को क्रो बोल सकते हैं। उसके गले में उसने कुछ खा लिया तो उसके गले में कुछ अटक गया है, तो गला से गिलफोर्ड हो गया। उसके बाद हम उसको डॉक्टर के पास ले गए। तो डॉक्टर क्या चीज़ के थे? स्किन के थे। स्किन से स्किनर हमारा हो गया। उस स्किन के डॉक्टर ने कौवे को क्या किया? हिलाया, तो हिलाने से हिल गार्ड हो गया। उसके बाद कौवा जब ठीक हो गया तो उड़ गया और किंग हो गया, तो किंग से किंग सले। तो गेट्स, इनका कहना है कि अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही लर्निंग कहलाता है, अधिगम कहलाता है। एक विद्वान थे गेट्स, इनका परिभाषा था कि अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। तो इसको एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। गेट है तो गेट के सामने अनुभवी और प्रशिक्षित लोग बैठे रहते हैं, तो इसे हमारा गेट से अनुभव और प्रशिक्षण, इसके द्वारा हम इसको हल कर सकते हैं। कहीं पे अगर आ जाए कि अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन को अधिगम कहा जाता है, ये किसकी परिभाषा है? तो गेट्स की। नेक्स्ट है, गेट के सामने क्या था? गार्डन। गार्डन से क्या हो गया? गार्डनर हो गया। तो इनका गार्डनर साहब का कहना था कि वातावरण के साथ अनुकूलन ही अधिगम है। तो ये भी एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। गार्डन से क्या याद आएगा? वातावरण। गार्डन और वातावरण एक दूसरे से संबंधित है। तो गार्डनर ने कहा है कि वातावरण के साथ अनुकूलन ही क्या है? लर्निंग है। वुडवर्थ, वुड से क्या हो गया? वुडवर्थ। इनका कहना था कि नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रतिक्रिया ही अधिगम कहलाता है। ये वुडवर्थ मतलब वो क्या था? पुराना लकड़ी था, सूखा था, तो वुड पुराना से क्या है? नया। तो ये भी एक ट्रिक से याद कर सकते हैं कि वुडवर्थ का क्या था कहना? तो नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रतिक्रिया ही अधिगम कहलाता है। उस पर कौवा बैठा था, कौवा को क्रो बोल सकते हैं। तो क्रो का कहना है कि आदत, ज्ञान और अभिवृत्तियों की संख्या ही अधिगम कहलाता है। कौवा के गले में कुछ अटक गया था, तो उससे गला से गिलफोर्ड हो गया था। तो गिलफोर्ड का कहना है कि व्यवहार से व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। अगर आज एग्जाम से में कि व्यवहार से व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, ये किसने कहा है? तो गिलफोर्ड ने कहा है। स्किन से स्किनर हो गया। हम स्किन के डॉक्टर के पास ले गए थे, याद करने का ट्रिक है। तो स्किन से स्किनर का कहना है उत्तरोत्तर ज्ञान में परिवर्तन ही अधिगम है। इसको भी एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। स्किन उतर गया, तो स्किन उत्तर ऐसे भी हो सकता है।
तो स्किनर का कहना है कि उत्तरोत्तर ज्ञान में परिवर्तन ही हमारा अधिगम है। नेक्स्ट है, फिर डॉक्टर ने इसको क्या किया, हिलाया। हिलाया से क्या हो गया, हिलगार्ड। तो हिलगार्ड का कहना है कि पुराने अनुभवों से व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। वो अभी क्या है, किंग है। किंग से क्या हो गया, किंग्सले। किंग्सले का कहना है कि अभ्यास और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। तो ऐसा अगर आ जाए एग्जाम में कि अभ्यास और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, एक इनका कहना है, तो हमारा हो जाएगा किंग्सले। तो इस स्टोरी के रूप में आज हम ये सारे अधिगम की परिभाषा को देखने का प्रयत्न किए हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।